देखिए 12th क्लास की मैथमेटिक्स में समाकलन क्रमशः, जिसे इंग्लिश में इंटीग्रेशन कंटिन्यूड बोलते हैं, कि कुछ अन्य प्रकार के या कुछ प्रकार के फलनों का इंटीग्रेशन करना हम सीखेंगे। देखिएगा कैसे हमारे फलन होते हैं। पहला फलन है हमारा dx अपान प्लस माइनस a प्लस माइनस b cos स्क्वायर x। दूसरा फलन है हमारे पास dx अपान प्लस माइनस a प्लस माइनस b sin स्क्वायर x। तीसरा फलन है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान प्लस माइनस a sin स्क्वायर x प्लस माइनस b cos स्क्वायर x। चौथा फलन है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान a sin x प्लस माइनस b cos x, या यहाँ पर प्लस माइनस b का होल स्क्वायर। पांचवा तरीका है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान प्लस माइनस a sin स्क्वायर x प्लस माइनस b cos स्क्वायर x और प्लस माइनस c sin x cos x। इस प्रकार से देखिएगा यहाँ पर हर जगह पे, यहाँ पे cos स्क्वायर x है, यहाँ पे sin स्क्वायर x है, यहाँ पे sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x है। यहाँ पे वर्ग करेंगे तो sin स्क्वायर x बनेगा, cos स्क्वायर x बनेगा, 2 sin x cos x बनेगा। ए बी को हम नहीं ले रहे हैं, अभी हम ऐसे ही बता रहे हैं, सिर्फ हम घातों की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखो sin स्क्वायर x है और ये cos स्क्वायर x है, और यहाँ पे sin x की पावर 1 है और cos x की पावर 1 है। तो इन सब की पावर कितनी है? 2 है। तो पहला ये हमारे हो गए इतने कोऑर्डिनेट्स। अब इसके बाद देखो हमारे पास कुछ और कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जैसे dx अपान प्लस माइनस a प्लस माइनस b sin x, dx अपान प्लस माइनस a प्लस माइनस b cos x, और dx अपान प्लस माइनस a sin x प्लस माइनस b cos x। इस प्रकार से हमारे इतने प्रकार के समाकलन हैं। इस वाले को छोड़ दिया जाए, जो ये समाकलन है, इसको हम दो प्रोसेस से हल करते हैं। पहला प्रोसेस तो ये है कि ये जितने टाइप के हमारे इंटीग्रेशन है सब में एक ही तरीका लगा देते हैं, इसमें भी वो तरीका लग जाएगा। और दूसरा एक और तरीका है जो हम बाद में बताएंगे। देखिएगा इतने जितने भी हमारे हैं, पहला ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6, 7 और 8, ये जितने भी समाकलन हैं इन सबका एक ही तरीका है। पहला स्टेप, हर को क्वाड्रेटिक बनाना। हर को क्या बना देते हैं? हर को द्विघात। काहे में? sin x या cos x में। द्विघात का मतलब ये है, द्विघात बनाने के लिए हम करते क्या है, ध्यान देना, यहाँ पे अचर पद है। क्या है? अचर पद है। अचर पद को द्विघात बनाने के लिए अगर यहाँ पे x है तो जितनी यहाँ पे होगा, जैसे x है तो इसका आधा x/2 होगा, अगर 2x है तो इसका आधा x होगा। तो जितना इसका आधा होगा, कितने क्वेश्चन होंगे इसमें, ठीक है। ये दो जो तरीके हैं हमारे, ये दो, इसमें और इसमें। इस हमने क्या करना होता है, जितना यहाँ पे होता है, देखिएगा अगर स्क्वायर में है तो सीधा सीधा इस, देखो इस वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में, इन दोनों में क्या किया जाता है, पहला स्टेप किया जाता है क्वाड्रेटिक बनाना। और क्वाड्रेटिक बनाने के लिए अगर ये हमारा द्विघाती है तो यहाँ पे अचर पद को क्या लिख देते हैं, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी अचर पद को sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन अगर ये हमारा द्विघाती नहीं है, कैसा है, एक घाती है, जैसे हमारे ये वाले टर्म है। अगर ये वाले टर्म है तो यहाँ पे देखिए क्या कर देते हैं, sin x को ब्रेक कर देते हैं 2 sin x/2 में और cos x/2 में।
साइन एक्स को ब्रेक करेंगे 2 sin x/2 में और cos x/2 में, और जो यहाँ पे आता है x/2 तो अचर को क्या करेंगे हम, अचर को करेंगे sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 से गुणा कर देंगे। और तीसरा टर्म हमारे पास क्या बचता है cos x, इसको ब्रेक कर देंगे cos स्क्वायर x/2 और माइनस sin स्क्वायर x/2। तो देखिएगा पहला स्टेप होता है जो इसका हर है उसे हमें क्वाड्रेटिक बनाना है। अब क्वाड्रेटिक बनाने के लिए हमारे पास कई तरीके हो गए हैं, कई टॉपिक होते हैं उसमें क्वाड्रेटिक बनाने में कई विधाएं होती हैं। अगर यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक है एक पद हमारा, अगर एक पद हमारा क्वाड्रेटिक है तो दूसरे पद में से जो अचर पद है उसको जैसे x है यहाँ तो सीधा सीधा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x से अचर पद को गुणा कर देते हैं। लेकिन अगर हमारा दूसरा पद क्वाड्रेटिक नहीं है अर्थात एक घाती है तो सबसे पहला काम करते हैं इस पहले पद को, इस वाले पद को क्या बनाते हैं हम, क्वाड्रेटिक बनाते हैं। तो अगर अचर पद है तो इसका आधा x का आधा कितना होता है x/2, तो अचर पद को गुणा करते हैं sin स्क्वायर x/2 और प्लस cos स्क्वायर x/2 में। sin x क्योंकि ये क्वाड्रेटिक नहीं है तो इसको भी क्वाड्रेटिक बनाना होगा, तो इसे बदल देते हैं 2 sin x/2 इंटू cos x/2 में। और जो हमारा cos x होता है जैसे यहाँ पे है cos x को बदल देते हैं cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2 में। अगर इतना हम स्टेप 1 कर लिया जाए तो हर जितना है वह क्वाड्रेटिक हो जाएगा। ध्यान देना यहाँ पे cos स्क्वायर है तो इसे क्वाड्रेटिक बनाने के लिए sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x से गुणा कर देते हैं। और यहाँ पर भी देखिएगा ये क्वाड्रेटिक है यानी द्वितीय घात का है तो इसे भी sin स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x से गुणा कर देते हैं। इसमें देखिएगा इसके दोनों पद क्वाड्रेटिक हैं सो ये स्टेप करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर भी देखिएगा दोनों पद हमारे क्वाड्रेटिक हैं तो ये स्टेप करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे देखिएगा तीनों पद हमारे क्वाड्रेटिक हैं, इसकी भी घात 2 है, इसकी भी घात 2 है और इसकी भी घात 2 है, sin x की 1 और cos x की 1, तो इसकी घातें एक एक मिलाकर के कितनी हो गई 2 हो गई। तो यानी कहने का मतलब ये जो हमारे 3 पद है हमारे तीसरा चौथा और पांचवा, इसमें हर को क्वाड्रेटिक बनाने की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी क्वाड्रेटिक है। देखिए 2 में एक पद क्वाड्रेटिक है, 2 में क्या है एक पद क्वाड्रेटिक है, तो इसको क्वाड्रेटिक बनाने के लिए सीधा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x से गुणा कर देते हैं अचर पद को। लेकिन जब हम यहाँ पे आते हैं एक भी पद हमारा क्वाड्रेटिक नहीं है तो जो ये घात जो ये कोण होता है x है तो x/2, 2x है तो x, 3x है तो 3x/2, यानी x है तो अचर पद को गुणा करेंगे sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 में। sin x को ब्रेक करेंगे 2 sin x/2 और cos x/2 में, और cos x को ब्रेक करेंगे cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2 में। यानी पहला स्टेप हो गया है हर को क्वाड्रेटिक बनाना। स्टेप 2 अंश और हर को, अंश और हर को cos स्क्वायर कोण से भाग करते हैं। कोण इसलिए लिखा है कि अगर सारे पद x में है तो cos स्क्वायर x से भाग कर देते हैं, x/2 में है तो cos स्क्वायर x/2 से भाग कर देते हैं, अगर 3x/2 है तो cos स्क्वायर 3x/2 से भाग कर देते हैं। तो पहला स्टेप ये हो गया है और दूसरा स्टेप हमारा ये हो गया है। और स्टेप थर्ड लिखते हैं, देखो स्टेप थर्ड होता है अगर हर में कहीं सेक स्क्वायर आया है, कितना है क्या आया है सेक स्क्वायर आया है, सेक स्क्वायर 10 इंटू 1 प्लस 10 स्क्वायर। हम कोण यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, जो कोण होता है वही कोण यहाँ पे लिख दिया जाता है। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हर में कहीं सेक स्क्वायर आ रहा है तो उसको कहीं बदल देते हैं tan स्क्वायर में। और फिर अगला पद क्या करते हैं स्टेप 4 tan को उचित गुणांक के साथ t मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं t मान लेते हैं, उचित गुणांक के साथ
इक्वल टू टी मान लेते हैं और इसके बाद सवाल हल करते हैं। कहने का मतलब ये है कि 4 स्टेप हुए हैं सवालों के हल करने के। जितने भी क्वेश्चन है सारे 4 स्टेप में लगेंगे। इस वाले न्यूमेरिकल को हम 2 तरीके से हल कर सकते हैं। पहला तरीका तो यही है कि ये हम 4 स्टेप लगाएं, ठीक है। एक तरीका और भी है सवालों को हल करने का, सीधा sin x और cos x के मान tan के रूप में लिख दिया जाए। sin x और cos x के मान सीधे tan के रूप में लिख दिए जाए, लेकिन sin x और cos x की जो वैल्यू tan के रूप में होती है उनको याद करने में कभी कभी कठिनाई हो जाती है। दोनों एक ही जैसे होते हैं, दोनों एक ही जैसे होते हैं। तो क्या किया हमने, ये एक तरीका निकाल लिया है। इस तरीके से कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पहला स्टेप हर को क्वाड्रेटिक बनाना। अब क्वाड्रेटिक कैसा क्वेश्चन आता है उस हिसाब से हम बना लेंगे। दूसरा स्टेप अंश और हर को दूसरा स्टेप सेक स्क्वायर को tan स्क्वायर में बदलना, पूर्ण का नाम नहीं ले रहे हैं। तीसरा स्टेप क्या है, पहला स्टेप हर को क्वाड्रेटिक बनाना, दूसरा स्टेप है अंश और हर को cos स्क्वायर से भाग कर देना, तीसरा स्टेप है अगर हर में सेक स्क्वायर आ रहा है तो उसे tan स्क्वायर में बदल देना, और चौथा स्टेप क्या होता है, tan को उचित गुणांक के साथ t मान लेना। और फिर जो हम अभी तक न्यूमेरिकल या क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हैं उसी तरह के हमारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। जैसे देखिएगा एक्सरसाइज 15.5, एक्सरसाइज है 15.5 का क्वेश्चन नंबर 1 लगेगा। एक्सरसाइज है 15.5 क्वेश्चन नंबर 1 दिया है I इक्वल टू 1/1 + 4 cos स्क्वायर x, 1/1 + 4 cos स्क्वायर x dx। देखिएगा ये बना है dx अपान ±a ± b cos स्क्वायर x के रूप का। देखिएगा ये क्वाड्रेटिक है, क्या है, क्वाड्रेटिक है। तो इसको क्वाड्रेटिक बनाने के लिए सीधा 1 को गुणा करेंगे sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x। पहला स्टेप 1/1 sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x + 4 cos स्क्वायर x dx। और देख लीजिएगा इसको सॉल्व करिएगा, थोड़ा सा सरल करिएगा तो बनेगा 1/sin स्क्वायर x + 5 cos स्क्वायर x और dx। देखिए पूरा हर क्या हो गया है, क्वाड्रेटिक हो गया है। हर के जितने पद हैं सभी 2 की घात में हो गए हैं। तो ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है। दूसरा स्टेप होता है अंश और हर को cos स्क्वायर से भाग करना। अगर यहाँ पे x है तो cos स्क्वायर x से भाग करेंगे, x/2 है तो cos स्क्वायर x/2 से भाग करेंगे, 3x है तो cos स्क्वायर 3x से भाग करेंगे। यहाँ पे क्या है, x है तो अंश और हर को cos स्क्वायर x से भाग करने पर I इक्वल टू, देखिएगा इसको cos स्क्वायर x से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर x अपान इसको cos स्क्वायर x से भाग करेंगे तो आएगा tan स्क्वायर x, और प्लस इसको cos स्क्वायर x से भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा। और हमने कहा है अगला, ये तीसरा स्टेप हो गया। पहला स्टेप क्वाड्रेटिक बनाना, दूसरा स्टेप cos स्क्वायर x से भाग करना, और तीसरा अगला स्टेप हमारा क्या आएगा, tan x को उचित गुणांक के साथ t मान लेना। अगर यहाँ पे 1 है, जो गुणांक यहाँ पे होता है उसका रूट ले लीजिएगा। तो यहाँ पे गुणांक कितना है, 1 है, तो √1 tan x बराबर t, अर्थात tan x बराबर t। अगर यहाँ पे 2 होता तो √2 tan x बराबर t मान लेते हैं। अगर 3 होता तो √3 tan x बराबर t मान लेते हैं। अगर 4 होता तो √4 tan x अर्थात 2 tan x = t मान लेते हैं। यानी इस प्रकार से बनाते हैं tan x को, इसे ऐसे लेते हैं हम ताकि ये पूरा पद एक होल वर्ग बन जाए। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, लेट tan x = t, देन sec स्क्वायर x dx = dt। तो sec स्क्वायर x dx = कितना बना, dt अपान ये बनेगा t स्क्वायर
tan x ये टी स्क्वायर का, ये हो जाएगा √5 का होल स्क्वायर। और ये देखिए जो फार्मूला बन गया 1/x² प्लस a स्क्वायर का। सो इसका जो इंटीग्रेशन होगा 1/a अर्थात √5 tan इनवर्स x/a। तो यहाँ पे t है तो t अपान, और t की वैल्यू पुट कर देते हैं 1/√5 tan इनवर्स, और t की स्थान पे कितना रखेंगे tan x प्लस c। ये i की वैल्यू है, c इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और यही इसका